नमस्कार मित्रों। कल हम लोगों ने कल से ही प्राचीन भारत के साथ साथ मध्यकालीन भारत को भी पढ़ना आरंभ किया है। कल मेरा 2 वीडियो अपलोड हुआ था, प्राचीन काल का भारत, प्राचीन भारत, जिसमें मगध का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पूरा एकदम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश को हमने आरंभ किया था। अब मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने पढ़ा था भारत पर पहला अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने सिंध के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था और दाहिर को पराजित किया था। दाहिर जो हिंदू शासक हुआ करता था, ठीक है, और भारत पर पहली मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी। और वह पहला एक ऐसा शासक हुआ था जिसने भारत में जजिया कर लगाया था, ठीक है। और वह कब आक्रमण किया था उसने? 712 ईस्वी में। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। किसका आक्रमण? भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट थोड़ी सी बात बता दूं कि अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, आप लोगों को पता होगा बच्चों। अफगानिस्तान में एक एक स्थान है, ठीक है, जिसके अभी तो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। भारत पे वहाँ पर एक गजनी वंश स्थापित की गई थी। गजनी क्या कहते हैं, गजनी सत्ता भी कह सकते हैं। गजनी वंश की स्थापना करने वाला था, ठीक है, अलफ्तगीन। कौन था? अलफ्तगीन, ठीक है। अलफ्तगीन नाम का शासक गजनी पर शासन किया करता था, ठीक है। उसी का एक गुलाम, पहले उस समय गुलाम हुआ करता था, ठीक है, गुलाम, उसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। अलफ्तगीन का ही गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। वह प्रत्येक वर्ष, न जाने उसे कौन सा खोट था, वह प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण किया करता था, ठीक है। जिस समय भारत के ही जो अभी वर्तमान में पेशावर जो पाकिस्तान में है, उस समय वह पेशावर भारत में हुआ करता था बच्चों। तो उस पेशावर पर जयपाल नाम का एक राजा राज करता था, वह हिंदू राजा था, ठीक है। वह सुबुक्तगीन हर एक वर्ष जयपाल से जाके भिड़ जाया करता था और हर एक वर्ष पराजित हो जाया करता था। लेकिन जयपाल ने तंग आकर के एक बार क्या कर दिया, सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। सुबुक्तगीन के हत्या हो जाने से बहुत ही निराश हुआ उसका एक पुत्र था, ठीक है, महमूद गजनवी, जिसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, आप लोग सभी जानते होंगे। महमूद गजनवी जो कि बहुत ही क्रूर और आक्रांता था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसी ने बृहदीश्वर महादेव का मंदिर लूटा था, उसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। वह भारत में केवल और केवल लूटपाट मचाने ही आया था। उसने यह प्रतिज्ञा की थी अपने पिताजी को, अपने अब्बा हुजूर के लाश को देखकर, कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर एक आक्रमण करूंगा और अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। साथ ही उसने अपने आक्रमण के पीछे 2 उद्देश्य छिपाए हुए थे। एक तो मुस्लिम का विस्तार करना, मुस्लिम सत्ता का विस्तार करना, और दूसरा उसका उद्देश्य था भारत से मंदिरों का लूट करना, लूटपाट करना, सोने का लूट करना, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यही भारत में तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया वह स्थान था अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान था वह स्थान। अफगानिस्तान के काबुल पर, ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल पर किसका शासन था? किसका शासन था? तो अलफ्तगीन का। अलफ्तगीन नामक शासक शासन करता था, ठीक है। जो वंश का नाम था गजनी, जो गजनी वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है मित्रों। अलफ्तगीन
का गुलाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन भारत पर अनायास ही हर वर्ष आक्रमण किया करता था। एकदम देखिए, आपको आप लोग जो इस एक कहानी के रूप में आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि आप उससे छोटी छोटी जो ऑब्जेक्टिव होगी, जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होंगी, वो भी सामने सामने निकल करके आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है। सुबुक्तगीन के आक्रमण के समय भारत के पेशावर, वर्तमान में कहाँ है वह पेशावर? पाकिस्तान में है। वर्तमान का पाकिस्तान। सुबुक्तगीन के आक्रमण के समय भारत के पेशावर पर हिंदू राजा, ठीक है, हिंदू राजा जयपाल शासन किया करता था। ठीक है बच्चों, जयपाल ने ही सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? सुबुक्तगीन का पुत्र, आप लोग बताएं सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? अभी मैंने बताया कौन था। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था, जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, बिल्कुल आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकता है बच्चों कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया? तो वो क्या था? तो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। ठीक है बच्चों, जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की कसम खाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आक्रमण किया इस, देखिए अब आते हैं महमूद गजनवी। यही हमारा मुख्य पॉइंट है, महमूद गजनवी। देखिए बच्चों, महमूद गजनवी ने भारत पर
पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था? जो पूर्णतः असफल रहा। ठीक है बच्चों, महमूद गजनवी ने क्या किया? सबसे पहली बार आक्रमण किया था 1000 में। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, जो कि उसका यह आक्रमण पूर्णतः असफल रहा। ठीक है, लेकिन फिर यह तुरंत क्योंकि इसने कसम खाई थी कि मैं हर एक वर्ष भारत पर एक आक्रमण करूंगा, इसने तुरंत अगले ही वर्ष 1001 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया, जो उसका सफल आक्रमण रहा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। महमूद गजनवी ने भारत पर अपना दूसरा और सफल आक्रमण 1000, यहाँ 1000 में किया था, और फिर वो दूसरा कब करता? 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में किया, जो उसका किया जिसमें उसने क्या किया था? जयपाल को पराजित कर दिया था। ठीक है, जिसमें उसने क्या किया? उसको पराजित कर दिया। और ठीक है, जिसमें उसने जयपाल को पराजित कर दिया, और जिसमें उसने किसको पराजित कर दिया? जयपाल को पराजित कर दिया, लेकिन उसकी हत्या नहीं की, बल्कि उसे अपमानित करके जिंदा छोड़ दिया। अब देखिए, ये भी एक यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि इस अपमान से, ये जो इसने जो इसका अपमान कर दिया, जिंदा छोड़ दिया, ठीक है, महमूद गजनवी ने इसे युद्ध में तो पराजित कर दिया जयपाल को, जो जयपाल हमेशा विजयी रहा करता था। इसने सुबुक्तगीन को कई बार पराजित किया था, उसकी हत्या भी की थी। उसके पुत्र ने इसे युद्ध में हराकर, और देखिए, वीरों की यह शान होती है कि युद्ध में शहीद हो जाए तो ठीक है, लेकिन युद्ध में उसे अगर कोई जिंदा छोड़ दे तो उस समय के राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे, जो असली अपने आप को क्षत्रिय समझते थे, वो अपने आप को काफी अपमानित महसूस करते थे। इस अपमान को यह सहन नहीं कर पाया और इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ठीक है, इसी अपमान के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब तो जब क्या कहते हैं, महमूद गजनवी पूरी तरह से भारत में प्रवेश कर गया। ठीक है, भारत में प्रवेश कर गया, लेकिन इसका तो उद्देश्य भारत में अपनी शासन व्यवस्था तो स्थापित करनी थी नहीं, या यहाँ पर शासन करने तो आया था नहीं, ये तो गजनी का शासक था। लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ भारत में लूटपाट करना है, लूटना, यहाँ से सोना लूट करके जाना है। ठीक है, भारत में सोना लूट करके जाना है। आप लोग जानते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती है, भारत में काफ़ी ज़्यादा सोना हुआ करता था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत से सोना लूटना, और उस समय क्या था कि सबसे ज़्यादा सोना भारत के मंदिरों में हुआ करता था।
ठीक है, सोने के मंदिर हुआ करते थे, सोने की मूर्तियां हुआ करती थी। तो महमूद गजनवी ये जान रहा था कि अगर यदि हमें सोने को लूटना है तो हमें भारत के मंदिरों पर आक्रमण करना होगा। अगर यदि मंदिरों को तोड़ देते हैं हम तो हिंदू की आस्था कम हो जाएगी, मंदिरों पर से, भगवान पर से उसकी आस्था कम हो जाएगी। यानी क्या कि इनका एकमात्र उद्देश्य केवल लूटपाट ही करना नहीं था, बल्कि क्या था, अपने साम्राज्य का, अपने धर्म का भी विस्तार करना था। ठीक है, तो देखिए महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य सोने की लूटपाट करना साथ ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है बच्चों, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और भारत में क्या करना, सोने की लूट करना। और सोना सबसे ज्यादा कहां हुआ करता था, आप लोग जान रहे हैं, सोना सबसे अधिक हुआ करता था कहां पर बच्चों, सोना कहां पर हुआ करता था, तो मंदिरों में हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, आक्रमण करना आरंभ किया। एक एक करके देखेंगे इसके सारे आक्रमणों को। महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया। ठीक है, महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर भी आक्रमण किया। आक्रमण करके उसे पराजित किया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, महमूद गजनवी ने 1011 से 1012 ईस्वी में, ठीक है, उज्जैन और मथुरा पर आक्रमण किया। साथ ही वहाँ के मंदिरों को या मंदिरों से सोना लूट कर कहाँ ले गया, गजनी ले गया। ठीक है मित्रों, फिर इसने क्या किया, 1014 ईस्वी में बृहदीश्वर मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, किस मंदिर पर आक्रमण किया इसने, 1014 ईस्वी में बृहदीश्वर मंदिर पर भी आक्रमण किया है। एक मिनट, ठीक है,
महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में राजस्थान के बृहदीश्वर मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से चक्रपाणि की मूर्ति को ले गया। ठीक है, किसकी मूर्ति ले गया? चक्रपाणि की मूर्ति को। कहां पर आक्रमण किया था इसने? बृहदीश्वर मंदिर पर। बृहदीश्वर मंदिर कहां पर है मित्रों? राजस्थान में। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है मंदिरों पर आक्रमण, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी का था, जो उसने गुजरात पर किया था। ठीक है, 1025 का आक्रमण उसका कहां था बच्चों? गुजरात पर था। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि भीम प्रथम जाकर छिप गया। जब इसने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, ठीक है, गुजरात पर, तो भीम प्रथम जाकर के छिप गया, उसने मुकाबला नहीं किया। इसी कारण से ये भी इतिहासकारों के अनुसार से कहा जाता है कि जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहीं पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि इसे चंद्रमा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। ऐसा कहा जाता है, चंद्रमा और विश्वकर्मा दोनों ने मिलकर के इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं किया है। इसे उसने जाकर के क्या किया? महमूद गजनवी ने उसे तोड़ा और वहां से मूर्तियों को चुराकर, मूर्तियों को उठाकर, वहां से जो सोने के दरवाजे थे सबों को वो अपने साथ लेकर के जा रहा था। ठीक है, चलिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो भारत पर उसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। ठीक है मित्रों, महमूद गजनवी का किस पर आक्रमण? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उसका क्या माना जाता है? सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। ठीक है, सोमनाथ
मंदिर का निर्माण, एक पॉइंट लिख देंगे इसमें, किंवदंतियों के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रमा ने किया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है मित्रों, ऋग्वेद को जब आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि ऋग्वेद में यह वर्णन है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रमा ने अपने हाथों से किया था, स्वयं किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का सर्वप्रथम जीर्णोद्धार भीम प्रथम ने ही किया था। ठीक है मित्रों, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का, और जानते हैं इसे बीच में कई बार बनाया गया, कई बार तोड़ा गया। ठीक है, इसे अंतिम बार तोड़ने वाला, सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार तोड़ने वाला शासक औरंगजेब था। मुगल शासक औरंगजेब था। ठीक है बच्चों, और सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार बनवाने वाला लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सोमनाथ मंदिर को सबसे पहली बार किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, ठीक है, इसका अंतिम बार निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और साथ ही 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ठीक है मित्रों, कहा जाता है कि मात्र 5000 सैनिकों के साथ महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 5000 सैनिकों के ही साथ उसने आक्रमण किया, और उस समय कहा जाता है कि 50,000 भक्त मंदिर में हाथ जोड़ करके ईश्वर की वंदना कर रहे थे। और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है।
सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसमें कि लगभग 50,000 लोग हाथ जोड़ करके भगवान शिव की वंदना कर रहे थे। लेकिन केवल 5,000 सैनिकों के साथ उसने 50,000 सैनिकों का वध कर दिया, उसका अंत कर दिया, और सब लोग यही आशा देखते रह गए कि भगवान आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है मित्रों, कोई आता नहीं बचाने के लिए, खुद की रक्षा स्वयं करनी होती है। ठीक है, चलिए, तो हो गया। अब महमूद गजनवी, हुआ क्या कि सोमनाथ मंदिर को लूट करके लेके जा रहा था, उसे रास्ते में ही गुर्जरों ने घेर लिया और उससे जो है कि छीन लिया। क्या? उससे छीन लिया, जो सोमनाथ मंदिर को लूट करके वह ले जा रहा था। लेकिन फिर से उसने दोबारा उसने महमूद गजनवी ने फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, दोबारा महमूद गजनवी ने फिर से आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण कर दिया? तो 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में गुर्जरों ने, यानी क्या, जाटों ने, ठीक है, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किया और उससे वापस लूटे हुए अंश छीन लिए। ठीक है मित्रों, आगे देखें। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई बच्चों? 1030 ईस्वी में। कहा जाता है कि इतने में 1030 ईस्वी तक में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत को लूटा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे लाइक करें, और कुछ ना कुछ जो मर्जी हो वो कमेंट करें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, चलिए, अपने लाइफ के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। धन्यवाद, और लगातार मेहनत करते रहिए। सफलता उसी को मिलती है जो करंट रहता है, मेहनत करता है लगातार।